सम इफ फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें कुछ सम करना है लेकिन एक कंडीशन के साथ सम करना है। सपोज मेरे एचओडी ने बोला कि भाई मेरे को ना सिर्फ बेंगलुरु जो रीजन है या बेंगलुरु जो ब्रांच है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनकी पूरी सैलरी निकाल करके दो। तो क्या होगा, उसमें एक एक करके जोड़ना पड़ेगा आपको कि जैसे ये बेंगलुरु का ये है एक बंदा, एक ये है बंदा, ठीक है, ये दो लोग हैं तो इनको आपको मैन्युअली जोड़ना पड़ेगा और तब आपको सम निकाल पाओगे। या बॉस ने बोला कैलकाटा वालों का यहाँ पर आप सम करो कि भाई कैलकाटा वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, उनकी सैलरी कितनी है, सॉरी उनकी सैलरी कितनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैनुअली कर करके सारी चीजें मैनुअली जोड़नी पड़ेंगी। कैसे जोड़ोगे आप भाई, फॉर एग्जांपल आपको कलकत्ता का निकालना है तो ये दिस प्लस दिस, फिर ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है, इस तरीके से करोगे तो आपका ये कैलकाटा का सम आ गया 96,250। लेकिन सपोज करो कि हमारे पास एक ऐसा जादुई फार्मूला हो कि मुझे ये मैनुअली ना सिलेक्ट करना पड़े और मैं जो भी कंडीशन डालूं वह उसका जोड़ करके दे दे। तो सम इफ का क्या मतलब है, कुछ कंडीशंस के साथ सम करना या जोड़ करना। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, उसका फॉर्मूला है इक्वल्स टू सम इफ ओपन ब्रैकेट। अब ये बोलेगा रेंज, रेंज क्या आपको चाहिए, ठीक है। रेंज के अंदर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, जिस कॉलम के अंदर वह वैल्यू फॉल करती है जिसके अगेंस्ट में हम सम करना चाहते हैं, ठीक है। हमने रेंज सिलेक्ट कर ली, इसको लॉक कर देंगे ताकि ड्रैग करें तो कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये हमने F4 दबा करके लॉक कर दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो या किसी सेल से आपको रेफरेंस लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे इस सेल से रेफरेंस लेना है तो मैं सेल का रेफरेंस दे दूंगा। उसके बाद ये बोलेगा सम रेंज, यानी कि किस कॉलम से हमें जोड़ना है वैल्यू को। तो हमने यहाँ इस कॉलम के अंदर जोड़ना है और इसको हमने लॉक कर दिया। लॉक इसलिए कि जब हम ड्रैग करें तो वैल्यू ना चिड़े। तो बेंगलुरु की जो हमारी सैलरी है वो निकल के आई 23,625। एक बार फिर से फॉर्मूला लगाते हैं और चेक करते हैं कि कैसे लगेगा। इक्वल्स टू सम इफ, ठीक है। उसके बाद हमने रेंज सेलेक्ट करनी है, रेंज यानी कि जिसके अंदर वो कंडीशंस लिखी हुई हैं वो रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। F4 से उसको लॉक कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर वैल्यू है उस सेल को, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जहां से हमें सम करना है उस कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे और एंटर मारेंगे, ठीक है। तो हमारा कैलकाटा का जो आया निकल करके, कितना आया निकल करके 98,000 रुपीज, ठीक है। और जो हमारी ये वाली शीट है इसके अंदर आ रहा है 96,250। तो इसका मतलब क्या है कि हमने कोई चीज छोड़ दी है या हमारा कुछ गड़बड़ है। ये देखिए, हमने चेन्नई को गलती से जोड़ दिया इसलिए ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो G7 की जगह हम कर देंगे इसको कैलकाटा। कहां पर है कैलकाटा, ये आ गया 98,000, ठीक है। 98,000। अगर अब आपको चेन्नई का कटक दार्जिलिंग का निकालना है तो आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देना है और सबकी यहाँ पे ब्रांच वाइज सैलरी निकल करके आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब में फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ऐसे आपको अगर डिपार्टमेंट वाइज निकालना है तो डिपार्टमेंट वाइज भी यूज हो जाएगा, रीजन वाइज निकालना है तो रीजन वाइज भी आप सब में फॉर्मूला लगा करके इसको यूज कर सकते हो और वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो।